गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी बच्चों। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 2-3 पार्ट सोल्व किए थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आई है, तो सबसे पहले हम इस फोर्थ पार्ट को सोल्व करते हैं। देखो तो सेकेंड 6 थीटा माइनस में 10 की पावर 6 थीटा इक्वल टू 3 tan स्क्वायर थीटा इनटू सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में 1। बच्चों ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बच्चों सेकेंड 6 को लिख लेंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब माइनस में 10 स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब। अब बच्चों ये a3 माइनस b3 का फॉर्मूला बन गया। a3 माइनस b3 क्या होता है? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला होता है। लगाओ बच्चों, a माइनस b का मतलब सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, a स्क्वायर का मतलब सेकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब पहले b स्क्वायर लेते हैं 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर बच्चों प्लस में ab का मतलब सेकेंड स्क्वायर थीटा इनटू में 10 स्क्वायर थीटा। अब बच्चों क्या करते हैं, जैसे हमने प्रूव करना है कि 3 tan स्क्वायर इनटू में सेकेंड स्क्वायर 3 tan चाहिए और वो प्लस में चाहिए, तो बच्चों हमारे पास तो प्लस का 1 है, इसका मतलब मुझे 2 टाइम्स हो चाहिए। तो बच्चों एक काम कर लेते हैं, इसमें प्लस में 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा बच्चों एक बार तो ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या करेंगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा इनटू में 10 स्क्वायर थीटा, एक बार इसमें ऐड कर देंगे, एक बार इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखो बच्चों सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा इनटू में सेकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस में। बच्चों एक बार माइनस करेंगे तो एक बार पहले माइनस कर देते हैं, इसको बाद में लिख देंगे। माइनस करेंगे 2 सेकेंड स्क्वायर इनटू में 10 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक बार क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो प्लस कर दो 2 सेकेंड स्क्वायर इनटू में 10 स्क्वायर, और एक बार ये प्लस में है ही, प्लस में सेकेंड इनटू में 10 स्क्वायर। बच्चों इस वाले स्टेप को फिर से समझो। सेकेंड स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, माइनस में एक बार माइनस कर दिया मैंने, एक बार प्लस कर दिया, क्योंकि हमने लिखा ना एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। उसके बाद प्लस में सेकेंड स्क्वायर इनटू में 10 स्क्वायर एज इट इज आ गया। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे? उसके बाद सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, यहां से बच्चों ध्यान से देखो, इसको हम सेकेंड स्क्वायर थीटा मान लेंगे a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या बन गया बच्चों को? a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में। अब बच्चों देखो 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा इनटू में 10 स्क्वायर थीटा प्लस में सेकेंड स्क्वायर इनटू में 10 स्क्वायर, इनको प्लस करेंगे तो बन जाएगा 3 10 स्क्वायर पहले लिख देंगे, 3 10 स्क्वायर इनटू में सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये आपकी आइडेंटिटी होती है सेकेंड स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर, होती क्या थी? 1 प्लस में 10 स्क्वायर इनटू में सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर। तो बच्चों सेकेंड स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1, तो इसकी जगह रहेगा बच्चों 1। ये 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस में 3 10 स्क्वायर थीटा इनटू में सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ये आपकी राइट हैंड साइड, ये आगे पीछे है दोनों प्लस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारी आएगी राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको करना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में ना आपके 4 पार्ट है, तो मैं आपको 2 पार्ट सोल्व करवा देता हूँ, 2 पार्ट आपका होमवर्क बनेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है cos x अपॉन में 1 माइनस में sin x प्लस में 1 माइनस sin x अपॉन में cos x, और हमें प्रूव करना है 2 सेकेंड x। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। बच्चों इस फॉर्म को देखिए ना, तो पहले से ये cos और sin के फॉर्म में है। अगर किसी क्वेश्चन में पहले से ही sin और cos के फॉर्म में है
तो बच्चों ये आपके अपॉन में है तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो बच्चों 1 माइनस में साइन एक्स और कोस एक्स आ जाएगा एलसीएम। उसके बाद 1 माइनस में साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कट जाएगा, कोस एक्स बचेगा, कोस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल होगा बच्चों, 1 माइनस में साइन एक्स बचेगा और 1 माइनस साइन एक्स की 1 माइनस में साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बच्चों 1 माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज बच्चों ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी आपको ना सभी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर वाली 3 आइडेंटिटी और क्यूब वाली 4 आइडेंटिटी। इसको खोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स आ जाएगा बच्चों, नीचे 1 माइनस में साइन एक्स इनटू में कोस एक्स। ठीक है बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर को इकट्ठा लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी है तो 1 प्लस में ये वाला 1। ठीक है बच्चों, 2 बन जाएगी, कोस के साइन स्क्वायर 1 बनेगा और 1 ही है, 2 माइनस में 2 साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस में साइन एक्स इनटू में कोस एक्स। बच्चों यहाँ से 2 ले लेंगे कॉमन तो 1 माइनस में साइन एक्स बचेगा अंदर, 1 माइनस में साइन एक्स इनटू में कोस एक्स। अब बच्चों 1 माइनस साइन एक्स से कैंसिल तो बच्चों क्या बचा 2 अपॉन में कोस एक्स। बच्चों 2 एज इट इज इसके इनटू में 1 करें तो 1 अपॉन में कोस होता है सेकंड एक्स। तो बच्चों यही हमने प्रूव करना था 2 सेकंड एक्स। ऐसे बच्चों हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बच्चों एक साइड के लिए देखो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड तो बार बार आपने लिखना ही है। देखो कोट ए को बच्चों आप 10 बना लो। देखो ये कोट में और 10 में है तो आप इन सभी को 10 बना दो। ठीक है, तो कोट को लिख देंगे 1 अपॉन में 10a, कोट को लिख देंगे 1 अपॉन में 10a प्लस में 10b अपॉन में कोट b को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 10b प्लस में 10a। आगे बच्चे इस पे नीचे वाला लगा के एलसीएम ले लेंगे, 10a आ जाएगा एलसीएम तो 1 प्लस में 10a इनटू में 10b। यहाँ से भी बच्चों क्या आ जाएगा 10b आएगा एलसीएम तो बच्चों 1 प्लस में यहाँ पे भी 10a इनटू में 10b। अब बच्चों a अपॉन में b और अपॉन में c अपॉन में d हो ना तो c अपॉन में d को रिवर्स करेंगे तो ये कट जाएगा इसमें 1 प्लस में 10a इनटू में 10b अपॉन में 10a। अब बच्चों जब इसको रिवर्स करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10b और नीचे आएगा 1 प्लस में 10a इनटू में 10b। अब बच्चों ये क्या जाएगा कैंसिल हो तो ऊपर क्या बचा 10b, नीचे क्या बचा 10a। अब बच्चों ध्यान से देखो क्या प्रूव करना है, कोट a और 10b तो बच्चों 10b तो ऐसी चीज लाना ही है तो 10b के इनटू में 1 कर दो तो कोई फर्क नहीं होता। 1 अपॉन में 10a क्या हो जाएगा कोट a और 10b एज इट इज तो इनटू में 10b तो बच्चों ये हमारी राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में थर्ड जो पार्ट है बच्चों वो आसान है, आप ना एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 2 पार्ट हैं तो दोनों पार्ट हम सॉल्व करेंगे। बच्चों फर्स्ट पार्ट है tan अल्फा प्लस में कोट अल्फा उसका होल स्क्वायर है इक्वल टू सेकंड स्क्वायर अल्फा इनटू में कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। बच्चों ये आपको बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, खोल लो बच्चों से। तो tan अल्फा का स्क्वायर प्लस में कोट स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 tan अल्फा कोट अल्फा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, अब बच्चों tan अल्फा से कोट अल्फा कट जाएगा क्योंकि tan को हम लिख सकते हैं sin फॉर्म में cos अल्फा और इसको लिख देंगे cos फॉर्म में sin तो बच्चों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा tan स्क्वायर अल्फा प्लस में cos स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 बचा बच्चों। अब बच्चों 2 बचा है इसको हम क्या कर देंगे एक तो 1 यहाँ लिख देंगे और एक 1 इसके पास में लिख देंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा क्योंकि बच्चों 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनेगी और 1 प्लस में cos स्क्वायर अल्फा एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनेगी, इसलिए हमने 1 प्लस 1 कर दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों सेकेंड स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह पे कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा। इसी मकसद के लिए हमने 1 प्लस 1 को 2 के फैक्टर दिए थे 1 प्लस 1। अब बच्चों सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर को लिखेंगे 1 फॉर्म में कोस स्क्वायर अल्फा और कोसेकेंड को लिखेंगे 1 फॉर्म में साइन स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों कोस स्क्वायर अल्फा इनटू साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा एलसीएम
तो बच्चों कोस स्क्वायर से कैंसिल होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा बन गया 1 अपॉन में कोस स्क्वायर अल्फा इनटू में साइन स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों 1 अपॉन में कोस स्क्वायर होता है सेकंड स्क्वायर अल्फा इनटू में 1 अपॉन में साइन होता है कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये तो हमारा साइन कोस में है ही, इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में कोस थीटा, कोसेकेंड को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां से लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा आपका आ जाएगा एलसीएम। कोस से कोस कैंसिल तो आ जाएगा बच्चों साइन थीटा प्लस में साइन से साइन कैंसिल तो कोस थीटा, और बच्चों मल्टीप्लाई में क्या होगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों आपको? पक्का समझ आ गई? आगे देखो, अब बच्चों मल्टीप्लाई में है तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे से नीचे कर देंगे। तो बच्चों देखो साइन a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर है बच्चों देखो, यहाँ से बन जाएगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों ये, और नीचे क्या हो जाएगा कोस इनटू में साइन थीटा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। अब बच्चों ऊपर ही खोल लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन इनटू में कोस, नीचे क्या आएगा बच्चों कोस इनटू में साइन। अब बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या बन गया 1, तो 1 प्लस में 2 साइन इनटू में कोस, नीचे क्या आएगा बच्चों कोस इनटू में साइन। अब बच्चों क्या करेंगे, ये 1 के नीचे भी है और 2 के नीचे भी, तो इनको अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करेंगे तो बच्चों 1 अपॉन में कोस इनटू में साइन। ठीक है बच्चों, बीच में प्लस का निशान, 2 साइन थीटा इनटू में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा इनटू में साइन थीटा। देखो बच्चों 1 अपॉन में कोस थीटा सेकंड, 1 अपॉन में साइन कोस सेकंड प्लस में कोस साइन मिल गया प्लस में 2। तो बच्चों ये हमारा आंसर 2 प्लस में सेकंड इनटू में कोस सेकंड, आगे पीछे आ सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस के। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट इस तरह सोल्व करेंगे, सेकंड पार्ट इस तरह सोल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। कोसेकेंड थीटा माइनस में साइन थीटा इनटू में सेकेंड थीटा माइनस में कोस थीटा इनटू में tan थीटा प्लस में कोट थीटा। बच्चों ये सभी की मल्टीप्लाई 1 के बराबर आपको प्रूव करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, तो कोसेकेंड को क्या लिखेंगे बच्चों 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा। अब बच्चों सेकंड को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में कोस थीटा माइनस में कोस थीटा, अपॉन में 1 तो लगा ही सकते हैं। अब बच्चों tan को क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में कोट को क्या लिखेंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? चलो अगर आपको समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तीनों पार्ट में। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम, तो 1 माइनस में यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है बच्चों साइन स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका कोस एलसीएम, तो कोस से कोस कैंसिल तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे क्या आएगा कोस थीटा का एलसीएम आएगा और साइन थीटा का एलसीएम आएगा। अब बच्चों कोस से कोस कैंसिल, साइन बचा, साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ हो गए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपकी आइडेंटिटी होती है तो इसकी जगह लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इनटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये भी आपकी आइडेंटिटी होती है फर्स्ट वाली, तो इसकी जगह लिखते हैं साइन स्क्वायर कोस इनटू में बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, ये भी आपकी आइडेंटिटी होती है फर्स्ट वाली। यहाँ तक बच्चों सुनना गया तो सब कुछ? आगे देखो, अब देखो बच्चों एक तो साइन ये वाला, एक साइन ये वाला, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस 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 स्क्वायर कैंसिल, तो बच्चों 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, हमने 1 ही लाना था बच्चों, ये हमारी आएगी राइट हैंड से। ठीक है बच्चों, ऐसे हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर को अंडर द रूट लिखेंगे, कोस स्क्वायर क्या लिखेंगे कोस अपॉन में साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, और माइनस में कोस स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
एलसीएम ले लेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर आ जाएगा बच्चों एलसीएम, क्या हमें बचेगा कोस स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर इनटू में साइन स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से देखो ऊपर कोस स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है, तो आप कोस स्क्वायर कॉमन निकालो, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर, ठीक है, और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर अंडर द रूट। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये रूट है ना, ये रूट, ये कोस स्क्वायर के ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, साइन स्क्वायर के ऊपर भी है, तो क्या करेंगे बच्चों, जब ये कोस अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, तो बाहर क्या निकलेगा बच्चों, कोस थीटा बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा 1 माइनस में साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर। तो बच्चों ये स्क्वायर से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कोस थीटा इनटू में कोस बाई साइन क्या हो जाएगा, कोट थीटा, ये हमारा राइट हैंड साइड कोट इनटू में कोस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट्स बच्चों, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। बच्चों देखो, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो हमने इससे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, तो लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हर क्वेश्चन में लिखेंगे बच्चों, प्रूव वाले क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। देखो सेकंड की जगह लिखेंगे हम 1 अपॉन में कोस, टेन की जगह लिखेंगे साइन अपॉन में कोस। सबसे पहला काम बच्चों आपका साइन और कोस में चेंज करना होता है। ठीक है बच्चों, आगे क्या करेंगे बच्चों, इसी स्टेप को यहाँ कर लेते हैं। एलसीएम क्या है बच्चों, कोस थीटा आ जाएगा एलसीएम, तो बच्चों कोस से कोस कैंसिल, 1 माइनस में साइन थीटा आ जाएगा, जिस इसका होल स्क्वायर। अब इसके बच्चों इन दोनों के ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर भी है और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, देखो स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर के ऊपर होगा और कोस स्क्वायर के ऊपर होगा। अब बच्चों क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो बच्चों दो बार है, a माइनस बी और a माइनस बी, तो दो बार लिख लेंगे, 1 माइनस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो cos स्क्वायर थीटा की जगह हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या थी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1, वहां से हम cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगी बच्चों, 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा। अब बच्चों अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो बच्चों ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बच्चों a प्लस b a माइनस b, तो मैं इसको दो बार लिखूं a प्लस b a माइनस b, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस में sin थीटा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। देखो जो माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा। ये बच्चे हमारे राइट हैंड साइड है। ठीक है बच्चों, ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हुई। अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। बच्चों tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइन कोस में चेंज करना, तो tan को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में सेकंड के लिए लिखेंगे 1 अपॉन में कोस थीटा माइनस में 1 उसका होल स्क्वायर। आगे देखो बच्चों, साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर, यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा एलसीएम, कोस आ जाएगा एलसीएम, 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर है बोली। अब बच्चों क्या करेंगे, इनको चेंज कर देंगे, चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर बच्चों ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर इनके दोनों के ऊपर भी इसके ऊपर भी। बच्चों कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, हमने लाना क्या है, कोस की फॉर्म में लाना है, तो बच्चों बचा क्या हमारे पास, ये वाली फॉर्म बची। अब बच्चों वहां पे हमने कोस स्क्वायर को लिखा था ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे और नीचे 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों 1 का स्क्वायर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि अब वो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो 1 माइनस में कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में लिखेंगे बच्चों a माइनस बी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, दो बार लिख देंगे, एक बार तो a प्लस बी में फिर a प्लस बी में। ठीक है बच्चों, तो माइनस से कैंसिल, तो प्लस वाला आपका आंसर 1 प्लस में कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये हमने प्रूव। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर b प्लस में कोस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1। बच्चों देखो
ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, यानी हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो इनका ग्रुप बना लेंगे। पहले इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे, फिर इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे। अब इन दोनों ग्रुप में से बच्चों ये देखो कॉमन क्या चीज आ रही है। तो हमने देखा बच्चों यहां से साइन स्क्वायर, इनका इनके बीच में अगर कॉमन देखे ना तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर बी है, तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए ही होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आएगा। तो बच्चों इसके साथ ग्रुप और कोई बनेगा, देखो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, यहाँ देखो बच्चों साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो बच्चों इन दोनों का ग्रुप बनेगा, इन दोनों का ग्रुप क्यों बनेगा, क्योंकि इन दोनों में से साइन स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। तो सबसे पहले बच्चों ग्रुप बनाएंगे, देखो साइन स्क्वायर ए इनटू में कोस स्क्वायर बी, ये वाली बात एज इट इज है। अब इसको लिखो बच्चों प्लस में साइन स्क्वायर ए इनटू में साइन स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों, इनका ग्रुप हमने इकट्ठा बना लिया। अब बच्चों ये अंदर अंदर वाली बात करिए, इनका ग्रुप बना दो कोस स्क्वायर ए इनटू में साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए इनटू में कोस स्क्वायर बी, इनका ग्रुप इकट्ठा बना लेंगे। यहां तक बात समझ आ गई बच्चों। सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहां से देखो तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए दोनों में है ना, कॉमन निकालो इसको। साइन स्क्वायर ए को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर बी और यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर बी। अब बच्चों इसमें से बताओ कॉमन क्या चीज आएगी, देखो कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कॉमन निकालो, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा बच्चों कॉमन, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर बी और क्या बचा कोस स्क्वायर बी, और बीच में आएगा प्लस का निशान क्योंकि बीच में प्लस है। अब फिर से देखो बच्चों, अब ये पूरी एक टर्म बन गई और ये पूरी एक टर्म बन गई। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी है, यहाँ भी कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी है, इन दोनों में से फिर से कॉमन निकालो। ठीक है, कोस स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर बी, ये कॉमन आ गया। तो बच्चों यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर बी। बच्चों यहाँ से कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर और यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर। अब बच्चों ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बन गई, कोस स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर बी 1 इनटू में साइन स्क्वायर इनटू प्लस में कोस स्क्वायर 1 तो 1 into 1 1। यही बच्चों हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लाना था, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये हैंड्स प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हाँ एज इट इज आपको 10th क्लास में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने प्रूव क्या करना है, tan a प्लस में secant a माइनस 1 अपॉन में tan a माइनस secant a प्लस 1 इक्वल टू हमारी राइट हैंड साइड क्या लानी है हमने 1 प्लस में sin a अपॉन में cos a। तो बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो इसमें क्या करना बच्चों, ये जो 1 है ना इसकी जगह पे आप आइडेंटिटी पुट करना। ठीक है बच्चों, कौन सी आइडेंटिटी, tan और secant वाली पुट करना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड tan a प्लस में secant a। बच्चों यहाँ पे माइनस ना 1, अब क्या करेंगे 1 की जगह पे हम आइडेंटिटी रखेंगे। आइडेंटिटी कौन सी होती है, हमने पढ़ी थी 1 प्लस में tan स्क्वायर a इक्वल टू secant स्क्वायर a। यहाँ से बच्चों 1 की वैल्यू निकालो, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो secant स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a। तो बच्चों 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं secant स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a, यहाँ पे रख देंगे इस 1 की जगह पे। ठीक है बच्चों, रखो secant स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a रख देंगे, अपॉन में एज इट इज लिख देंगे tan a माइनस में secant a प्लस 1। बच्चों यहाँ पे 1 की जगह पे नहीं लिखेंगे आइडेंटिटी, ऊपर जो 1 है ना उसकी जगह पे लिखेंगे। अब बच्चों देखो ये वाली आइडेंटिटी बन गई फिर से आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गई, तो एक बार हम प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। देखो अगला स्टेप क्या करते हैं, tan a प्लस में secant a माइनस लिखो बच्चों, एक बार क्या लिखेंगे a प्लस बी और एक बार लिखेंगे a माइनस बी, नीचे लिख देंगे बच्चों tan a माइनस में secant a प्लस का 1। याद है समझ आ गया बच्चों आपको। अब देखो, अब बच्चों इन दोनों में देखो ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो बच्चों tan a प्लस में secant a यहाँ पे भी है, tan a secant a यहाँ पे भी है, तो बच्चों दोनों में कॉमन आ रहा है tan a प्लस में secant a कॉमन लो। हम लिखेंगे टेकिंग
कॉमन क्या लिखेंगे, tan a प्लस में सीकेंड a, ये हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों ये कॉमन लेंगे तो बाहर निकालो इसको, tan a प्लस में सीकेंड a अगर कॉमन ले लिया तो बच्चों इसके लिए में क्या बचा 1 माइनस के निशान। अब बच्चों देखो सीकेंड a प्लस में tan a तो बाहर आ गया, अब अंदर ही बचा सीकेंड a माइनस में tan a। बट बच्चों ध्यान रखना बाहर माइनस के निशान है, बाहर अगर माइनस के निशान है तो बच्चों इसके निशान चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर आएगा तो निशान चेंज होंगे। तो बच्चों क्या जाएंगे, सेकंड ए तो बन जाएगा माइनस का और tan ए बन जाएगा प्लस का। ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सीखो इस बात को। अपन में क्या है, tan ए माइनस में सेकंड ए प्लस 1। अब देखो बच्चों 1 किसका है, प्लस का, ये 1 किसका है, कुछ भी निशान नहीं तो हम प्लस का मानते हैं। सेकंड ए किसका है, माइनस का, सेकंड ए माइनस का है, tan ए किसका है, प्लस का, tan ए प्लस का। तो बच्चों ये पूरी की पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हमारा मेन मकसद ये होता है कि इसको हम काटना होता है। अब क्या बचा, tan a प्लस में सीकेंड a। अब बच्चों को खोलेंगे, साइन कोस की फॉर्म बनाएंगे, tan को क्या लिखेंगे, साइन a बाई में कोस a, सेकंड को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में कोस a। अब बच्चों देखो कोस a एलसीएम आ जाएगा, कोस a को एलसीएम ले लो, कोस a से कोस a को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 की मल्टीप्लाई साइन a से करेंगे तो आएगा साइन a, प्लस cos a cos a से डिवाइड करेंगे आएगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 1। हमको लाना क्या है, देखो 1 प्लस में sin a कोण में cos a, तो देखो 1 प्लस में sin a कोण में cos a, दोनों प्लस के हैं, तो बच्चों ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से सीखो इसको, एक दो सेकंड के लिए देखो आप बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट बच्चों tan थीटा कोण में 1 माइनस में cot थीटा प्लस में cot थीटा कोण में 1 माइनस में tan थीटा इक्वल टू सेकंड थीटा इनटू में कोसेकंड थीटा प्लस में 1। बच्चों ये क्वेश्चन एज इट इज 10th क्लास में ही था 8.4 एक्सरसाइज में, फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहला काम क्या बच्चों, साइन कोस में चेंज करना, tan को चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, 1 एज इट इज 1/1। कोड को क्या लिखेंगे कोस अपॉन में साइन, प्लस कोड को क्या लिखेंगे कोस अपॉन में साइन, 1/1 माइनस tan को क्या लिखेंगे बच्चों साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। याद है बात नहीं बच्चों। अब क्या करेंगे, अब इनको पहले एलसीएम लेंगे, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा एज इट इज, बच्चों क्या लेंगे एलसीएम, तो साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब बच्चों क्या करेंगे, इस नीचे वाली संख्या को पलट देंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर वाली साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा मल्टीप्लाई, जब बच्चों पलटेंगे तो साइन थीटा ऊपर जाएगा, साइन माइनस में कोस थीटा नीचे आएगा, तो साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस का निशान, कोस बाई साइन एज इट इज मल्टीप्लाई, तो बच्चों इसको भी पलटेंगे, कोस थीटा ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, ये साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोस किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही कोस के साथ करेंगे, साइन के दोनों के साथ करेंगे, तो करो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, साइन के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बच्चों कोस अलग से लिख देंगे और साइन थीटा माइनस में कोस थीटा लिख देंगे, प्लस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर, नीचे करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझाइए बच्चों स्वाद। आगे देखो, अब बच्चों यहाँ पे मेन फोकस करना, देखो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा ना बच्चों, तो यहाँ पे तो है साइन माइनस में कोस, बट यहाँ पे क्या है कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। बच्चों यहाँ पे कोस नेगेटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो एक काम करते हैं बच्चों, एलसीएम तो तब सेम आता है ना जब दोनों संख्या सेम हो, तो बच्चों हम इसको ऐसे बनाएंगे सेम एज इट इज, इसके निशान चेंज करेंगे। तो बच्चों जब किसी के निशान चेंज करेंगे तो क्या होता है, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों जब क्या करेंगे यहाँ पे स्टार बना लेंगे और स्टार बनाने के बाद लिखेंगे टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम स्टार वाले पार्ट,
बच्चों ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे स्टार बना लेंगे, हम लिखेंगे स्टार वाली चीज में से यानी ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेंगे। बच्चों जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस, क्या तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और जो माइनस कॉमन लिया तो बच्चों वो यहाँ चला जाएगा, तो प्लस से यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस लिखेंगे साइन थीटा इनटू में बच्चों प्लस का बन जाएगा साइन तो, और कोस बन जाएगा माइनस का। अब देखो बन गया ना एज इट इज। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम आ जाएगा आसानी से, कोस भी और साइन भी आ जाएगा एलसीएम, साइन थीटा इनटू में कोस थीटा एलसीएम, और इन दोनों में से एक आएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा आ जाएगा एलसीएम। अब देखो बच्चों कोस से और इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो कोस कटेगा, साइन माइनस कोस कटेगा, क्या बचेगा साइन, साइन की साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो साइन क्यूब बन जाएगा बच्चों। साइन से साइन कैंसिल होगा, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल होगा, कोस बचेगा, कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर से करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों कोस क्यूब थीटा। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों। अब इस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व करेंगे। देखो बच्चों अभी आपकी आइडेंटिटी बनेगी a3 माइनस b3। a3 माइनस b3 का फॉर्मूला देखो, a3 माइनस b3 इक्वल होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में लिखवाए थे, आप उसको फर्स्ट क्लास में जाके देखो इनको। तो देखो बच्चों इसको खोल देंगे, a माइनस b का मतलब साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, a स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर प्लस, अब बच्चों बी स्क्वायर लिखेंगे पहले तो कोस स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, कोस स्क्वायर प्लस में साइन इंटू कोस। बच्चों यहाँ पे मैंने साइन ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। नीचे क्या बच्चा बच्चों एज चीज लिख लो, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब देखो बच्चों साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये लिखेंगे 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और नीचे लिखेंगे साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब बच्चों क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, 1 के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, 1 के नीचे लिखो 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब आंसर देखो बच्चों 1 अपॉन में साइन क्या बन गया कोसेकेंट थीटा, 1 अपॉन में कोस क्या बन गया सेकेंड, और साइन कोस से साइन कैंसिल 1, तो बच्चों ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है बच्चों, ये हमारी राइट हैंड साइड है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों 1 प्लस में कोट ए प्लस में tan a इनटू में sin a माइनस में cos a। हमें लाना है इक्वल टू सेकेंड a अपॉन में कोसेकेंट स्क्वायर a माइनस में कोसेकेंट a अपॉन में सेकेंड स्क्वायर a। नहीं लाना बच्चों, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों चेक करो 1 प्लस में कोट को क्या लिखेंगे कोस a अपॉन में साइन a, tan को क्या लिखेंगे साइन a अपॉन में कोस a, इनटू में क्या लिखेंगे साइन a माइनस में कोस a। ठीक है बच्चों, आगे देखो, आगे बच्चों एलसीएम क्या आ जाएगा साइन a इनटू में कोस a आ जाएगा एलसीएम, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा साइन a इनटू में कोस a प्लस में साइन a कैंसिल तो आ जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस में आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, आगे क्या आएगा साइन a माइनस में कोस a। अब बच्चों इसके कुछ नीचे है तो 1 है नीचे और ये पूरी ब्रैकेट में है। अब बच्चों ध्यान से देखो ये पूरा आपका एक फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a की क्यूब माइनस b की क्यूब। तो बच्चों इसको देखो ये a माइनस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो देखो बच्चों ये पूरा फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या लिखेंगे साइन क्यूब माइनस में कोस क्यूब, साइन क्यूब माइनस में कोस क्यूब a। क्या लिखेंगे a अपॉन में क्या बचा बच्चों साइन a इंटू में कोस a। अब बच्चों साइन क्यूब को मैं लिख सकता हूँ
साइन क्यूब को लिखेंगे, देखो एक तो साइन कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बचेगा, अलग अलग कर देगा, पहले अलग अलग करेंगे। साइन क्यूब के नीचे लिखेंगे साइन क्यूब ए के नीचे लिखेंगे साइन ए इनटू में कोस ए, माइनस कोस क्यूब के नीचे लिखेंगे साइन ए इनटू में कोस ए। तो बच्चों एक साइन से तो पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर बचेगी, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 पावर बचेगी, यहाँ पे 2 बचेगी, कोस कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो क्या बचा बच्चों, साइन स्क्वायर ए बचा इनटू में 1 में कोस ए बचा, माइनस में कोस स्क्वायर ए बचा, नीचे साइन ए बचा, ठीक है। अलग अलग नहीं तो भी कोस स्क्वायर ए बचा इनटू में 1 में साइन बचा। देखो बच्चों साइन स्क्वायर 1 में क्या है, ये कोस, 1 में क्या है, कोस स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 में कोस को क्या लिख देंगे, सेकंड ए। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 में कोसेकंड स्क्वायर ए, माइनस में कोस स्क्वायर ऊपर है तो कोस स्क्वायर क्या लिख देंगे 1 में सेकंड स्क्वायर ए, और 1 में साइन स्क्वायर क्या लिख देंगे कोसेकंड ए, और कोस स्क्वायर को लिख देंगे 1 में सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको 2-4 सेकंड के लिए देखो आप।